इस संकट मोचन धाम मंदिर में जो कलश स्थापन किया गया है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कलश स्थापन यहीं पे किया गया है। आप कैमरा के पीछे साथी ये कहेंगे कि आप एक एक करके कलश स्थापन को दिखाएं कि जिस तरह से संकट मोचन धाम मंदिर में कलश स्थापन किया गया है वो आप देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है। पूरे 1500 जो यहाँ पे कलश रखे हुए हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो सभी पे नंबर भी डाला हुआ है। 1500 कलश स्थापन जो आप देख रहे हैं जी, ये हम लोगों का चीज नहीं है। ये जितने भक्त का मनोकामना पूरा हुआ है वो लोगों ने आकर के अपने से अपने घर में ना करके माता के दरबार में हम लोगों के यहाँ रसीद कटवाया है। कई पंडालों में जो गुफा बनाया जाता है वो सिर्फ 9 दिन 10 दिन के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस मंदिर में जो गुफा आप देख रहे हैं ये कोई टेम्पोरेरी नहीं है। ये सिर्फ नवरात्रि के लिए विशेष ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। आप जो इस गुफा को देख रहे हैं एक परमानेंट है जो सदियों सदियों तक रहेगा। इस वक्त मौजूद है मोतिहारी के संकट मोचन धाम मंदिर में। आप मेरे पीछे का दृश्य देख रहे हैं जहां एक तरफ माता दुर्गा की प्रतिमा है और इस समय नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। भारत में नवरात्रि का त्योहार जो है वो विशेष रूप से मनाया जाता है, काफी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से जो है दुर्गा माता का जो नवरात्रि त्योहार है उसको मनाया जाता है। और आज हम बात करेंगे मोतिहारी के इस संकट मोचन धाम मंदिर की। पहले इस मंदिर का आपको हम दृश्य दिखाते हैं जहां एक तरफ दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल बनते हैं जो काफी चर्चा के विषय बनते हैं, खूब सराहना की जाती है। देश के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनके तर्ज पर पंडालों का निर्माण किया जाता है, आकर्षण का केंद्र होते हैं। साथ ही साथ भक्तों को लुभाने के लिए कई पंडालों में जो गुफा बनाया जाता है वो सिर्फ 9 दिन 10 दिन के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस मंदिर में जो गुफा आप देख रहे हैं ये कोई टेम्पोरेरी नहीं है। ये सिर्फ नवरात्रि के लिए विशेष ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। आप जो इस गुफा को देख रहे हैं एक परमानेंट है जो सदियों सदियों तक रहेगा। इस मंदिर की आप एक खासियत देख सकते हैं। अब इस मंदिर की जो पूरे बिहार में चर्चा इसलिए हो रही है, चर्चा कहना लाजमी है। कई पंडाल तो चर्चा का विषय बनते ही हैं, कुछ बड़े बड़े दुर्गा माता की प्रतिमा बनती है वो भी चर्चा का विषय बनती है, लेकिन इस मंदिर की एक खासियत हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे बिहार में ये मंदिर आखिर चर्चा में क्यों है। दरअसल इस संकट मोचन धाम मंदिर में जो कलश स्थापन किया गया है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कलश स्थापन यहीं पे किया गया है। आप कैमरा के पीछे साथी ये कहेंगे कि आप एक एक करके कलश स्थापन को दिखाएं कि जिस तरह से संकट मोचन धाम मंदिर में कलश स्थापन किया गया है वो आप देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है। पूरे 1500 जो यहाँ पे कलश रखे हुए हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो सभी पे नंबर भी डाला हुआ है। 1500 जो लोग हैं जिन्होंने कलश स्थापन के लिए दान के रूप में जो रुपए दिए हैं उन्हीं रुपयों से एक कलश खरीद कर रखा गया है। नवरात्रि जो एक सनातन धर्मियों के लिए विशेष त्योहार है, काफी इसकी चर्चा होती है, काफी धूमधाम से मनाई जाती है। तो मोतिहारी का ये जो मंदिर है पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। नवरात्रि की विशेषता आपको पता है कि दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था। लगातार 9 दिन तक लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसके बाद 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था, जिसको लेकर विजयादशमी मनाया जाता है। साथ ही साथ विजयादशमी यानी विजयादशमी के दिन भगवान प्रभु राम ने लंकापति रावण का भी वध किया था, उसको लेकर भी दशहरा मनाया जाता है। और आप देखे होंगे कि पूरे भारत में विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। आप ये सब नवरात्रि की आपको चर्चा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस तरफ से कहेंगे कैमरे के पीछे साथी ये पूरे मंदिर में दिखा दे, चारों तरफ जो है कलश स्थापन किए गए हैं। और जो ये कलश स्थापन किए जाते हैं नवरात्रि की जो प्रथम दिन होती है, एकम जो दिन होती है उस दिन कलश स्थापन किया जाता है सभी मंदिरों में। और अभी हम बात करेंगे इस मंदिर के जो अध्यक्ष है, संकट मोचन धाम मोतिहारी का जो ये मंदिर है, इस मंदिर के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो 1500 कलश स्थापन किए गए हैं और इतने धूमधाम से जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है, शुरू से ही मैं बोलते आ रहा हूँ कि पूरे बिहार में या देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वहाँ पे
कई ऐसे पंडालें बनती हैं जो चर्चा का विषय रहती है, लेकिन इस मंदिर जो में पंडाल नहीं बनाया गया, ये मंदिर ही भव्य है। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं और अध्यक्ष जी से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अध्यक्ष जी, जो इतने भव्य तरीके से कलश स्थापन किए गए हैं, 1500 कलश स्थापन किए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रि एक सनातन धर्मियों के लिए विशेष त्योहार माना जाता है। देखिए, ये जितना 1500 कलश स्थापन जो आप देख रहे हैं जी, ये हम लोगों का चीज नहीं है। ये जितने भक्त का मनोकामना पूरा हुआ है वो लोगों ने आ करके अपने से, अपने घर में ना करके माता के दरबार में हम लोगों के यहाँ रसीद कटवाया है। आई लोगों का हम लोग रसीद काटते हैं, जितना आदमी है उसका नंबर देते हैं। तो इस साल पहले तो हम लोग 3-4 साल पहले से 300 से शुरू किए थे, लोग आते गए चलते गए, लेकिन इस साल 1500 आदमी का हम लोगों ने रसीद काटा है। अभी भी आते हैं लोग, आज भी आए हैं, लेकिन अब हम लोग मना कर दिए। अब हम लोग आगे साल इससे ज्यादा जहाँ बढ़ेगा, लेकिन भावना लोग भक्त लोगों का भावना है, हम लोग अपने से नहीं रखे हैं। जैसे आप हुए, जितने लोग आए हमको रखना चाहते हैं, हम मंदिर में हम मनोकामना पूरा हुआ है, हम चाहते हैं कलशा रखें, उन लोगों का हम लोग सेवा करते हैं। तो अभी तक 1500 आदमी, 1501 आदमी का रसीद कटा और उन लोगों का हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। आमतौर पर दुर्गा पूजा में जो है पंडाल है वो चर्चा का विषय रहता है। कई भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, कई पुराने मंदिरों के तर्ज पे, लेकिन ये जो मंदिर है संकट मोचन धाम मंदिर है, अपने आप में एक अनोखा मंदिर है, बड़े बिल्डिंग है, सुंदर मंदिर है। तो किस तरह से आप कल्पना देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो दुर्गा पूजा में पंडाल पर जो भक्तगण है लाभान्वित हो जाते हैं, इस मंदिर में श्रद्धालुओं के कितने भक्ति दिख रहे हैं, कितने संख्या आ रही है? देखिए, हम लोगों के मंदिर का और में अंतर, आप सब पंडाल में घूमते होंगे, सब पूजा स्थल पर जाते होंगे, आप देखते होंगे 10 दिन का मेला होता है। हम लोग का मेला नहीं है, सुबह शाम आरती होना, भोग लगाना, लोगों का आना, हम लोगों का मेला नहीं है, हम लोगों का मंदिर है। तो इसमें पंडाल से मतलब नहीं है। हम लोगों का जितना देख रहे हैं कलशा के अलावा और जितना है रोज रहता है, रोज लोग आते हैं। लोगों का श्रद्धा है, लोगों का श्रद्धा है कि हम लोग साथ साथ अपना भावना भी रखते हैं। हम लोगों को विशेष इससे लाभ हुआ है मंदिर से। ये मंदिर बहुत पुराना है, 100 साल पहले का, बेतिया राज के टाइम का। उस समय यहाँ जिला स्कूल होता था इस दुकान में, लेकिन उसके बाद से छोटा मंदिर था, लोग ध्यान देना छोड़ दिया। हम भी पहले ध्यान नहीं देते थे, लेकिन 1998 में मेरा एक्सीडेंट हो गया ट्रक से NH पर। वहाँ चंडी स्थान बनवाया है मंदिर, एक तो वहाँ भी है मंदिर, देखिएगा, वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद में हम अपना ठेकेदारी उदारी करते थे, सब छोड़ के एक दुकान है, दुकान करते हैं। मंदिर में मैंने पैर टूटने के बाद चंचल बाबा का यहाँ एक आराधना कराया, तो उन्होंने हमको यहाँ का सेवक बना दिया, अध्यक्ष बनाया, लेकिन हम कहे सेवक रहेंगे। 1998 से ये मंदिर बहुत छोटा था, लेकिन आज जो देख रहे हैं ये हनुमान जी का कृपा है, उसके बाद माता का कृपा हुआ है, जो इतना भव्य जो है, बिना कहीं गए आज तक कोई साबित नहीं करेगा जी 1 रुपया हम चंदा मांगने गए हैं। अपने आप लोग आते हैं, जिसको सीमेंट भेज दिया, कोई छड़ भेज दिया, काम देख करके। तो ये पंडाल से इसका तुलना नहीं होगा। ये पंडाल वाला वो मेला है, हम लोगों का मंदिर है। इस मंदिर की एक और खासियत देखिए क्या कि बगल में जो दुर्गा माता का मंदिर है उसमें जो गुफाएं बनाए गए हैं पत्थर के। आमतौर पे पंडालों में जो है वो कपड़ों से, रुई से गुफा, टेम्पोररी गुफा बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से बनाया गया, जो भी चीज देखिएगा ये टेम्पोररी नहीं है, इस श्रद्धा से बना है। गुफा जो बना हुआ है वैष्णो माता का दरबार है, यहाँ एक दरबार नहीं है, आप घूम कर देखिएगा। जैसे वैष्णो दरबार आप देख लिए, यहाँ कृष्ण दरबार है, यहाँ राम दरबार है, वहाँ जाइएगा शिव दरबार मिलेगा आपको। नीचे जाइएगा तो शनिदेव का दरबार है, हनुमान जी का दरबार है। यहाँ जो भी है ये फिक्स मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें रोज पूजा होता है। इसमें बहुत पुजारी हैं, नीचे से ऊपर 3-4 पुजारी रोज काम करते हैं। इसके अलावा एक और खूबी आपको बता दें, आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा हॉल है और उसके पीछे एक रूम है, इसमें वृद्धा आश्रम हम बनाए हैं। एक वृद्धा माँ है, उसमें उनकी सेवा होती है। और पंडाल में और मंदिर में जाके कहीं भी देखिए, चंपारण में घूम के आइए, और जगह की बात तो हम नहीं कहेंगे, दोनों मंदिर में ऐसा नहीं होगा जी एगो वृद्धा आश्रम खोल दिया गया। अभी जाइएगा, माता है वहाँ पर, आप बात कीजिए उनसे। हॉल बना दिए हुए हैं वहाँ रहने के लिए, जिसको कोई भी कठिनाई है, जिसकी बाल बच्चा सेवा नहीं कर पाता है, मजबूर है, उसका सेवा हम लोग अपने मंदिर के द्वारा करते हैं।
नवरात्रि पे क्या संदेश देना चाहेंगे भक्त लोगों को, श्रद्धालु भक्तों को? देखिए, नवरात्रि पर तो हमसे ज़्यादा जो भक्त है वही आपको अब बताएंगे कि कितना उन लोगों को श्रद्धा है इस मंदिर से। हम लोग कहेंगे तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, अपने मंदिर के विषय में बोलेंगे। आप भक्त लोग से बात कीजिए, कितना अभी इंटरव्यू लिया गया है 2-3 आदमी भक्त लोगों का, इतना प्रसन्न है लोग जो आजीवन बोल रहे हैं जो आजीवन हम लोग कलशा रखेंगे। हम लोगों का सेवा यहाँ मिलता है, सब तरह से सुविधा है, प्रसाद वितरण, भोजन वगैरह जितना व्यवस्था है, लेकिन शो नहीं करते हैं हम लोग यहाँ। शो की बात नहीं है, जितना बत्ती लगा दो, उतना हाथ साउंड लगा दो, आई पंडाल बना दो, राक्षस बैठा दो, हुआ कर, ये सब चीज़ नहीं। हम लोग यहाँ पूजा का बात। चलिए, आप इस मंदिर के जो अध्यक्ष हैं उनको सुन रहे थे। उन्होंने इस मंदिर की जो प्राचीन इतिहास है उससे लेकर अभी तक वर्तमान स्थिति जो है इस मंदिर की, सभी पे हमने बात की है। लेकिन कैमरे के पीछे साथी है, साथी से एक बार फिर कहेंगे कि इधर आगे से करके जो कलश स्थापन किए गए हैं इधर से, और जो पीछे तक कलश स्थापन है उनको पूरा दिखाए। और आप भी देखकर खुश होंगे कि जिस तरह से इस मंदिर में जो कलश स्थापन किए गए हैं वो किस तरह से, कितने सुसज्जित तरीके से किए गए हैं कि अगर कोई भक्त इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ना जो एक कलश है इस पे किसी प्रकार की, जो कई बार होता है कि भीड़ भाड़ के चक्कर में पैर लग जाना या किसी का गिर जाना, वैसे यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे और हम आपसे चाहेंगे कि इस वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।